बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार और लजीज बीफ पाई की रेसिपी, जिसे बनाना इंतहाई आसान है। बिल्कुल सिंपल वे में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगी, जिसकी वजह से आपको इनको बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। बहुत ही कम मसालों के साथ ये बनेंगे, लेकिन यकीन जानिए बहुत ज़्यादा टेस्टी होंगे। आप इनको गरम-गरम नान के साथ और ताफ़तान के साथ सर्व कर सकते हैं, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएँगे, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, देखिए कितने ही ज़्यादा अच्छे से गले हुए हैं, ये देखिए। बहुत ज़बरदस्त सा इनका टेस्ट बना है, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो चलिए फिर वक़्त ज़ाय किए बगैर इस मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी से बीफ पाई को घर में बनाना सीखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 अदद बीफ का पाया। इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था पहले। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे एक बड़े साइज़ का प्याज़, जिसको मैंने रफली काट लिया था। ये डाल देते हैं इसके अंदर। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे। ये मैंने डाले हैं स्लाइस में काट के, इनका छिलका भी मैंने उतार लिया था। 1 खाने का चम्मच भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है, 1 बड़ी इलायची जाएगी और 3 अदद मैंने लौंग इसमें शामिल किए हैं। तो यहाँ पर अब मैं डालूँगी 2 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच मैंने डाला है हल्दी पाउडर, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर डाला है 1 चाय का चम्मच, हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर 4 से 5 ग्लास ऐड करूँगी, चूँकि मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं कर रही, कढ़ाई में इनको गलाऊँगी, तो इसलिए पानी थोड़ा-सा इसके अंदर मैंने ज़्यादा ही ऐड किया है। तो यहाँ पर बस 4 से 5 ग्लास मैंने पानी ऐड कर दिया। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से कर दूँगी मिक्स। उसके बाद हम इसको कवर करेंगे और पहले हाई फ्लेम में पकाएँगे। जैसे ही उबाल आ जाएगा ना, फ्लेम को लो करके इसको 1 से डेढ़ घंटे के लिए मैं पका लूँगी। तो तकरीबन 1 से डेढ़ घंटा हो गया था पायों को पकते हुए, तो आइए इनको चेक करते हैं। ये देखिए, तो मसाले और पाए हमारे है ना पकना शुरू हो गए हैं। मैं आपको चेक करवाती हूँ, देखिए प्याज़, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और पाए भी जो है ना वो पकना शुरू हो गए हैं। ये देखिए। इनकी रंगत जो है ना वो चेंज हो गई है। बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 3/4 कप घी। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी देगी लाल मिर्चों का पाउडर 2 चाय का चम्मच। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। 1 चाय का चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर भी ऐड किया है, जिससे हमारे शोरबे में बहुत अच्छा कलर आएगा। तो बस अब दोबारा से सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको कवर करेंगे और लो फ्लेम में इसको तब तक पकाएँगे जब तक पाए हमारे अच्छे से गल नहीं जाते और जो इसका पानी है ना वो ड्राई नहीं हो जाता। तो तकरीबन 2 से 3 घंटे या इससे ज़्यादा भी लग सकता है इसको पकने में। तो यहाँ पर तकरीबन साढ़े 3 से 4 घंटे हो गए थे पाए को लो फ्लेम में पकते हुए। आप देख रहे हैं पानी ड्राई होने वाला है। पाए भी हमारे बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो बस अब फ्लेम को हम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम में हम पाए को भून लेंगे 3 से 4 मिनट तक, ताकि जो हमारा पाए का पानी है वो ड्राई हो जाए और घी जो है वो सेपरेट हो जाए। तो लगातार चम्मच चलाते हुए हमने पाए को बहुत अच्छे से भून लिया। आप देख रहे हैं घी जो है ना वो बिल्कुल सेपरेट हो गया है और पानी भी ड्राई हो गया है और पाए हमारे बहुत ही अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। इतना पानी डालें जिस हिसाब से आपने शोरबा रखा, यानी आपको गाढ़ा बिल्कुल चाहिए, कम पानी बेशक ऐड कर लें और नॉर्मल मैं कंसिस्टेंसी में रखूँगी, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 से ढाई ग्लास पानी ऐड किया, क्योंकि हम कुछ देर इसको मज़ीद पकाएँगे, तो इस हिसाब से मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया। अब इस टाइम पे आकर आप नमक चख लें, कम लग रहा है तो और ऐड कर लें। तो मेरा नमक जो है ना बिल्कुल परफेक्ट था। बस अब इसको कवर करते हैं और लो फ्लेम में इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए दोबारा हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तो तकरीबन 25 मिनट हो गए थे लो फ्लेम में पाए को पकते हुए और यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं और पाए का जो हमारा सालन है बिल्कुल रेडी हो गया, ये देखिए। मैंने शोरबे को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखा, लेकिन अगर आपको गाढ़ा पसंद है तो आप मज़ीद इसको कुछ देर के लिए और पका लें। तो मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ, ये देखिए हमारे पाया जो है वो कितनी अच्छी तरह से गला हुआ है। ये देखिए, बहुत अच्छी तरह से ये गल चुका है पाया। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे साबित हरी मिर्चें। आप चाहें तो काट के भी ऐड कर सकते हैं। ऊपर से डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया, ढेर सारा हरा धनिया डालिएगा ताकि इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आए आपके शोरबे में।
और अब इन दोनों चीज़ों को भी हम थोड़ा-सा मिक्स करते हैं। उसके बाद मैं फ्लेम को कर दूँगी बंद और आखिर में इसके अंदर हम ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। मैं यहाँ पर हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ और इस तरह से स्प्रिंकल करते हुए आपने डालना है। उसके बाद आपने इसको कवर करना है, 5 मिनट के लिए ऐसे रहने देंगे, उसके बाद फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। तो माशाल्लाह से देखिए इसकी फाइनल लुक 5 मिनट गुज़रने के बाद ये देखिए कितने ज़बरदस्त इसकी तरी जो है वो ऊपर आ गई है और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं, जो आखिर में हमने इसके ऊपर गरम मसाला स्प्रिंकल किया है ना, उसकी वज़ह से इसका टेस्ट जो है ना वो और भी एनहांस हो गया है। तो बस देखिए पाए का सालन हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, आइए इसको मैं आपको प्लेट आउट करके दिखा देती हूँ। तो माशाल्लाह से देखिए इसकी फाइनल लुक। दिखने में ये जितने टेम्प्टिंग लग रहे हैं, खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार हैं और आपने देखा है कितने कम मसाले मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। गरम मसाले मैंने इसके अंदर बिल्कुल माइनर ऐड किए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस सिंपल सी रेसिपी को। मुझे पूरी उम्मीद है आपको और आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएँगे और अगर आप मेहमानों के लिए बना रहे हैं, तो वो भी आपके फ़ैन हो जाएँगे। तो ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा भी कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।